We are in Purple Festival and we are meeting lot of people. It is really educative Purple Festival and everybody is enjoying in this Purple Festival. But the people, great people like Anvi is today with us. She is a रबर गर्ल ऑफ इंडिया और उसके फादर हमारे साथ है विजय. उनके साथ हम लोग बात करेंगे कि हाउ शी हैज़ कम अप इन वेरी यंग एज. उनको रबर गर्ल ऑफ इंडिया का किताब कैसे मिला. सर वेलकम टू द पर्पल टीवी भारत. थैंक यू सर. इतने कम उम्र में आपके बेटी को रबर गर्ल ऑफ इंडिया का किताब मिला, ये कैसे हो पाया. आपने कब से इन्होंने शुरुआत की थी. सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार. मैं सूरत गुजरात से हूँ, विजय, और अनवी का पापा हूँ. बात करें शुरुआत की तो जब अनवी का जन्म हुआ था तब से पूरा फैमिली चिंता कर रहा था कि दिव्यांग बच्चा हमारे घर पे आया तो कैसे बड़ा करेंगे. लेकिन हमारे फैमिली ने चिंता के साथ चिंतन भी किया तो उसमें से हमको इतना पता चला कि डाउन सिंड्रोम बच्चों में भी कोई क्रिएटिविटी रहती है. तो पहले दिन से ही हमने अनवी की जीवन में कौन सी क्रिएटिविटी उसके पास है वो ढूंढनी शुरू की. उसको लार्ज इंस्टेंट जो बड़ा हाथ रहता है वो उसका 75 काम नहीं करता है, 75%. तो जब भी सोती है तब उल्टी सोती है. तो उसकी मम्मी को एक विचार आया कि इसमें इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्यों ना हम उसको योगा ट्राई करवाए. तो सिर्फ पिछले 5 सालों से ही अनवी योगा कर रही है और 5 सालों में ही उसने रबर गर्ल ऑफ इंडिया का टैगलाइन जीत लिया है. तो कैसे रबर गर्ल ऑफ इंडिया बोला गया, किसने ये नाम दिया. जी सबसे पहले तो अनवी ने जब योगा स्टार्ट किया तब हमने अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाना शुरू किया. तो सबसे पहले वो छत्तीसगढ़ में जो नेशनल योग चैंपियनशिप हुई थी उसमें वो नेशनल चैंपियन बनी. उसके बाद हमने राष्ट्रपति अवार्ड के लिए अप्लाई किया तो 2020 का उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी दिव्यांग जनों को जो दिया जाता है वो उसको मिल गया. उसके बाद प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के लिए हमने अप्लाई किया तो वो भी उसको मिल गया. और मोदी जी ने इसको रबर गर्ल ऑफ इंडिया का टैगलाइन दिया हुआ है. जी बहुत बढ़िया. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स चिंतित होते हैं हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी जब बच्चे होते हैं तो दे आर जस्ट इन अ थॉट कि इनका कैसे होगा, आगे कैसा होगा. लेकिन आपने वही प्लेटफॉर्म में लेके उनको आगे बढ़ा, उसी से उनका नाम हो गया. ये आपने मतलब आपका थॉट प्रोसेस कैसे है. मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि अगर दिव्यांग बच्चा किसी भी घर पे जन्म लेता है तो सबसे पहले तो फैमिली को उसको एक्सेप्ट करना होगा. अगर फैमिली दिव्यांग बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो सोसाइटी या समाज उसको एक्सेप्ट कभी भी नहीं करने वाला है. तो सबसे पहले हमने उसको एक्सेप्ट किया, जैसा था जैसा है वैसा हमारा बच्चा है. तो एक्सेप्ट किया, उसकी नेगेटिविटी नहीं देखती, उसकी पॉजिटिविटी की, उसमें क्या सहूलियत है, उसके पास क्या खासियत है वो लेके हमने उसको सपोर्ट किया. और योगा में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया. तो योगा में आगे अब तक उसने 7 तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं. कौन से वर्ल्ड रिकॉर्ड. उसके पास अलग अलग टैगलाइन है. मानो उसने अभी रिसेंटली 5 मिनट में 101 योगा पोजिस किया हुआ है. वो रबर गर्ल ऑफ इंडिया का टैगलाइन अपने नाम कर चुकी है. ऐसे अलग अलग काफ़ी वर्ल्ड बुक में उसका नाम दर्ज है. और राष्ट्रपति अवार्ड भी उसको सबसे कम उम्र में मिल चुका है. और ये पूरे इंडिया में एक ऐसी लौती एक ही इंसान है जिसको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है और प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी मिल चुका है. और गुजरात गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है गुजरात गरिमा अवार्ड वो भी उसको सबसे कम उम्र में, सबसे छोटी उम्र में मिल चुका है. हमने बहुत सारे उनके फ़ोटोज़ भी देखे, वो परफॉर्म कर रहे थे पर्पल फेस्ट में अभी राष्ट्रपति पुरस्कार जैसे आपने बोला. हमने ये भी सुना कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के साथ में बहुत सारे योगा करके उनको भी दिखाए. वो अवसर कैसा लगा, वो एक्सपीरियंस कैसा था. सर वो तो खुली आंखों से देखा हुआ सपना मानो साकार हो रहा है वैसा हमारे लिए था. क्योंकि पूरे विश्व में सभी लोग मोदी जी से मिलने के लिए आतुर रहते हैं. और जब भी हमने एक छोटा सा मेल डाला था कि अनवी को आपसे भेंट करनी है तो तुरंत पीएमओ से हमको बुलावा आ गया कि चलो आप आ जाओ, मोदी जी आप अनवी को मिलना चाहते हैं. हम वहाँ पे गए तो 40 मिनट तक हम मोदी जी के साथ उसके घर पे बैठे. और एक मोदी जी ने भी बहुत सारी इसको बधाई दी. फिर सर ने ही बोला कि मेरे को उसका परफॉर्मेंस अभी देखना है, यहाँ पे लाइव देखना है. तो उसके सामने ही उसने योगा परफॉर्म की है. और अलग अलग पोजिस पे सर ने सब पोजिस देखने के बाद 25 सितंबर को मन की बात में भी मोदी सर ने 9 मिनट तक अनवी की दिव्यांगता से दिव्यता की जो सफ़र है उसके रिगार्डिंग बात की. और पूरे विश्व में एक संदेश दिया कि कोई भी दिव्यांग बच्चा डिसेबल नहीं है, वो डिफरेंटली एबल है. उसमें फैमिली को सिर्फ खासियत ढूंढनी है, उसके पास क्या है वो ढूंढ के उसको सपोर्ट करना है. तो वो जो एक्सपीरियंस हमारा था मोदी जी के साथ वो तो मानो अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड हमारा वहाँ पे है. अभी तो एज क्या है आपकी बेटी. मेरी बेटी की रिसेंटली एज 14 ईयर्स है. अभी तो 14 ईयर्स और बहुत कुछ करना है आगे. क्या आपने सोच के रखा है, कहाँ तक जाना है, क्या प्लान है.
जब तक हम मोदी जी से मिले तब तक हमारे जहन में कुछ नहीं था, लेकिन मोदी जी को मिलने के बाद मोदी जी ने हमको होमवर्क दिया सर ने कि आप तो एजुकेशन फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपने अपने बच्चों को लेके, दिव्यांग बच्चे के लेके आप आगे गए। लेकिन पूरे इंडिया में काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जहाँ पे अगर दिव्यांग बच्चा जन्म लेता है तो वो फैमिली शर्म महसूस करती है। तो आप अनवी को हर एक स्टेज पे लेके जाओ, उसको योग परफॉर्म करवाओ, उसको बोलो कि कोई भी बच्चा दिव्यांग नहीं है, वो भी दिव्य है, उसको आप आगे लेके जाओ। तो सर ने हमको होमवर्क दिया है, तो हम अब तक पिछले 2 साल में तकरीबन 6.5 लाख लोगों के बीच में अनवी ने योगा परफॉर्म किया हुआ है। उसमें से 3.5 लाख लोगों ने रेगुलर बेस में अनवी को देख के अपने रेगुलर जीवन में योगा अपनाने का शपथ लिया है। और हर साल हम 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के बीच में जाके अनवी को लेके जाते हैं और परफॉर्म करवाते हैं। हमारा लक्ष्यांक यही है कि अभी 2 साल के अंदर हमको 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मिलना है और उसके सामने अनवी को प्रेजेंट करना है और सबको एक मैसेज देना है कि दिव्यांगों को सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही सर, बहुत अच्छे से आपके थॉट्स प्रोसेस हैं। पर्पल फेस्ट में आप पहली बार आए हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2020? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, लेकिन इट्स अमेजिंग। मानो यहाँ का एक कोना जैसे दिव्यांगों के लिए सहूलियत के लिए हिसाब से बनाया गया है। अगर कोई दिव्यांग यहाँ पे आता है तो उस पूरी लाइफ में उसको क्या चाहिए, क्या बनना है, कैसे करना है, वो सब उसको यहाँ से मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो मेरे ख्याल से ये एजुकेशन का, ये इन्फॉर्मेशन का बड़ा कुंभ है। अगर कोई भी यहाँ पे आता है तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इकट्ठा करके जाएगा। तो मैं तहे दिल से पर्पल फेस्ट के सभी ऑर्गेनाइजर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने दिव्यांगों के लिए जो प्लेटफॉर्म खड़ा किया है ना, इट्स अनबिलीवेबल, ट्रूली सैल्यूट टू यू। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से आप अपनी बेटी को मतलब आगे लेके जा रहे हो और जिस तरीके से आपकी बेटी आगे बढ़ रही है, exactly, I think Purple TV salute to this type of things, and you are doing a great job. You are the inspiration for lot of kids, lot of parents and lot of people in India. Thanks a lot for talking to us. Thank you sir, thank you, thanks a lot.